प्यारा बारह। आज हम सीखेंगे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 26.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ टू सर्किल टच एक्सटर्नली देन द पॉइंट ऑफ connect lie on the segment join their center। अब ये फिगर हमारी बनेगी, ये दो सर्कल बनेंगे और उसके एक का सेंटर हमने ए लिखा है, दूसरे का सेंटर बी लिखा है। इन दोनों को ज्वाइन जो लाइन सेगमेंट कर रही है उसका नाम हो जाएगा ए बी। ओ जो है वो टेंजेंसी पॉइंट है। हम गिवन में लिखेंगे टू सर्किल विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट ओ। और प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, ओ लाई ऑन द लाइन ए बी। ओ जो है वो ए बी में एक पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन में हम कहेंगे कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, यानी इस पूरी लाइन को हम बनाएंगे। नंबर 2 में आपने करना है कॉमन टेंजेंट लाइन पी क्यू टू द सर्किल एट पॉइंट ओ। अब जो लाइन टेंजेंसी लाइन है, टेंजेंट है, वो हमारी पी क्यू है। ओ पी या ओ क्यू हम कहें, ये एक्सटर्नली टच कर रही है दोनों सर्किल्स को। प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, सो मेजरमेंट एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो है हमें पता है टेंजेंट लाइन जो है वो रेडियस पे जो है परपेंडिकुलर बनाती है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 की एंगल बनाता है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2, ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, सो मेजरमेंट एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 90। सेम वही बात है, लेकिन हमने बी साइड वाली एंगल ली है। नंबर 3 पॉइंट, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी, यानी 90 की ये एंगल है, 90 की ये एंगल है, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। नंबर 4 पॉइंट में हम लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। तो क्या हुआ, पॉइंट ओ लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ए बी, ये हमें साबित करना था। ये रीजंस इसके हैं। नंबर 1 का रीज़न था टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियाई सेगमेंट, और दूसरे में भी यही बात हमने कही थी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल सेगमेंट, एंड दोनों को ऐड किया था यहाँ पर 1 और 2 में से, फिर 1, 2 एंड 4 को मिलाया है, तो हमारा साबित हो गया कि ओ जो है वो जो लाइन सेगमेंट दोनों के सेंटर में निकाली गई है उस पर है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, if two chord in a circle of radius 2.5 centimeters are 3.9 centimeter apart and length of the chord is 1.4 centimeters, then find the length of the other chord। इसकी फिगर ये बनेगी। प्यारे बच्चों, ये ए बी जो एक सर्किल मैंने निकाला जिसका सेंटर मैंने ओ बताया है, जिसका ए बी जो है वो कॉर्ड है एंड सी डी दूसरा कॉर्ड है। तो हमें जो है ए बी की लेंथ दी गई है, सी डी की लेंथ हमें मालूम करनी है। इसको कैसे करेंगे, क्या कि इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट निकालेंगे जो सेंटर में से गुजरेगी। तो अगर हम सेंटर से डायमीटर निकालें तो हमें इस डिस्टेंस जो है मालूम करना है जो ए बी कॉर्ड और एक्स वाई डायमीटर के दरमियान है, उसको मैंने एक्स लिख दिया है। और फिर जो सी डी और डायमीटर से के बीच वाला डिस्टेंस है वो दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हम अगर इसे देखें तो ये हमारा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है।
ओके। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो है हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमने लिखा है मेजरमेंट लाइन ओ ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, नॉट 2.5 सेंटीमीटर्स। ये है रेडियस, ये हर जगह पे एक ही होगा, कहीं से भी आप इसको करेंगे तो रेडियस सर्किल का सेम ही होता है। एंड ए बी इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, सो इन रिक्वायर्ड वी आर मेजरमेंट लाइन सी डी। ओके। अब हम जो है पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए वी। ये है ट्राइंगल ओ ए वी। ओके। अब ओ ए वी ट्राइंगल में हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर्स का बेस है। ये आधा हम लेंगे। आधा जो है क्यों लेंगे? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में इसका आधा आ रहा है। और जो है 2.5 सेंटीमीटर्स हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। रेडियस हम कहीं से भी लेंगे तो रेडियस सेम होगा, इसीलिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया एंड बेस भी आ गया। अब हम पैथागोरस से इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 0.7 जो है वो हो गया हमारा बेस, एंड हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा जो रेडियस था 2.5, एंड स्क्वायर करेंगे जो ओ वी हमें मालूम नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे रखा 2.5 का जो है पहले एक्स स्क्वायर हमने रखा, फिर 2.5 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 625, क्योंकि ये 2.5 है तो हम एक नंबर के बाद जो है वो पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक नंबर होता है तो जब हम उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उनके बाद हम पॉइंट लगाते हैं। जैसे मुझे याद है 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो मैंने पॉइंट के बाद 2 नंबर्स रख दिए, 2 डिजिट्स रख दिए। इसी तरीके से 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है 49 आता है, तो हम क्या करेंगे तो 0.49 रखा। अब 2 डिजिट्स कैसे अब मैंने रखे हैं? क्योंकि 7 जो है पॉइंट के बाद एक नंबर है, और दूसरा पॉइंट के बाद 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, टोटल पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे, तो हम पॉइंट के बाद 2 नंबर रखेंगे। ओके। और ये माइनस कैसे हो गया? ये 600 वही है, समझो ये 0.7 वाली वैल्यू इस तरफ आई है तो माइनस की हो गई। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5.76। दोनों को रूट लगाएंगे, रूट के बाद x रहेगा, और 576 का 5.76 का 2.48 आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो है अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें सी डी की। तो हमारे पास ये ट्राइंगल हो जाएगा सी वी। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, बेस नहीं पता। बेस जो है वो हमें मालूम करना है। ये इसका रेडियस यानी ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर 3.9 हो गया, एंड बेस इसका ये हो गया। ओके। इन ट्राइंगल ओ ए वी measurement line OC is equal to measurement line OU square plus measurement line CU square, यानी hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। पैथागोरस थ्योरम। वैल्यूज डालेंगे, 25 का 625 होता है, पॉइंट लगाएं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रखेंगे। इसी तरीके से 15 का 225 होता है, पॉइंट लगाएंगे, और इसी तरीके से सी यू का हम मालूम करेंगे। अब सी यू है ये, तो प्यारे बच्चों सी यू जो है हमारा 2.25, ये इसमें से माइनस करेंगे, 25 से कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गए, 4 बचे। उसका रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, स्क्वायर इसके साथ रूट के साथ कट जाएगा, और यहाँ पर मेजरमेंट लाइन सी यू आ जाएगी इज इक्वल टू 4 का रूट जो है वो 2 होता है। अब ये लाइन हम देखें तो इसका आधा जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये आधा भी 2 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो सी डी इज इक्वल टू
मेजरमेंट लाइन सी यू प्लस मेजरमेंट लाइन यू डी। तो लाइन सी डी इज इक्वल टू 2 + 2 हो गया, 2 को 2 से प्लस करेंगे 4 आएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।